फ्राइडे को निफ्टी ने यहां पर नेगेटिव क्लोजिंग करते हुए दिखाई दिया। निफ्टी 19,646 पर क्लोज हुआ, अराउंड 13 पॉइंट डाउन। सेंसेक्स क्लोज हुआ 106 पॉइंट डाउन, 66,160 पे। और साथ ही बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 211 पॉइंट डाउन, 45,468 पर। पूरे हफ्ते में अगर देखें तो निफ्टी थोड़ा सा अपर लेवल पर जूझता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं से 19,850 एक रेजिस्टेंस की तरह से काम किया। लेकिन अब आपको मंडे को और अगले हफ्ते की क्या स्ट्रेटेजी करनी है, कौन से स्टॉक को फोकस करना है और कौन सा सेक्टर आपको बाइंग मोमेंटम दे सकता है, हम चर्चा करते हैं उसकी। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑटो, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, आईटी, मीडिया, मेटल्स, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री और टेलीकॉम, इन सभी सेक्टर्स में मिक्स व्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंक और आईटी में काफी हद तक आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मामूली ही गिरावट रही, लेकिन हफ्ते के हिसाब से देखें तो लगभग 1.5% से ज्यादा आईटी सेक्टर गिरता हुआ नजर आया। फिलहाल टॉप गेनर की यहाँ पर बात कर लें तो एनटीपीसी और साथ ही पावर ग्रिड, टाटा कम्युनिकेशन और महिंद्रा, ये ऐसे काउंटर रहे जो कि तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। सेल साइड से अगर देखते हैं तो आईओसी, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, बीपीसीएल, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 1% से 1.5% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। आज के दिन मार्केट में अगर वाई डेटा को यहाँ पर कंपैरिजन करें तो आप क्लियर पाएंगे कि पुट साइड से 19,500 पे अच्छे खासे यहाँ पर वाइज डेवलप होते हुए नजर आए। यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट अब निफ्टी का 19,500 और इसी को अगर आगे कंटिन्यू करें तो 19,400 एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। फिलहाल निफ्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,750 और 850, ये ऐसे स्ट्राइक्स हैं जिनमें कि सबसे ज्यादा कॉल साइड से वाई ट्रांसफर होते हुए नजर आए। इसका मतलब है ये अब रेजिस्टेंस के जोन में यहां पर नजर आएंगे। फिलहाल अभी फोकस के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि इस समय मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर अप्रोच रखने में ज्यादा फायदा है क्योंकि अर्निंग्स यहाँ पर आ रही हैं। आज आईटीसी, आईओसी, अंबुजा सीमेंट, एसबीआई, मारिको, इन सब के अगर रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखें तो इनमें काफी हद तक मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो आपको अगले हफ्ते के लिए फोकस करना है, या फिर ये कहें कि इस वीकेंड पे भी यानी सैटरडे और संडे में कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे, जैसे कि एनटीपीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एमसीएक्स, और साथ ही यहाँ पर ओवरऑल 30 तारीख को देखते हैं तो रिलायंस कैपिटल, और 31 तारीख को देखते हैं तो मारुति, पावर ग्रिड, अदानी ट्रांसमिशन, गेल, यूपीएल, ओबेरॉय रियलिटी और पेट्रोनेट एलएनजी, ये ऐसे काउंटर हैं जिनके की रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे और खास तौर से अर्निंग की स्पेसिफिक यहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब फोकस कर लेते हैं कि आपको फ्यूचर के किन स्टॉक्स में बाय का मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रखना है। तो सबसे पहले नाम आता है जेके टायर का। 263 की क्लोजिंग करा है और अभी भी यहां पर इस हफ्ते यानी कि अब मंडे से फ्राइडे के बीच में ट्रेडिंग देखते हैं तो आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखाई देगा। 273 के लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। टारगेट की बात करें, स्टॉप लॉस की बात करें तो 258 की स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। एनटीपीसी यहाँ पर सेकंड चॉइस है जिसमें कि अपवर्ड मोमेंटम है। 208 की क्लोजिंग है लेकिन अभी 215 216 तक जाता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल स्टॉप लॉस देखा जाए तो 204 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। पावर के सभी स्टॉक्स में एक मोमेंटम है, इसलिए सोच समझ कर यहाँ पर पावर में निवेश करें, लेकिन उन सब के कंपेरेटिव में एनटीपीसी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। साथ ही आरईसी भी यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, इसमें भी अपवर्ड मोमेंटम है। 212 के लक्ष्य जल्द ही देखने को मिलेंगे। 192 का क्लोजिंग है, स्टॉप लॉस रखें तो 185। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बढ़ा है क्योंकि अब काफी हद तक आरईसी में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल चुका है। अब किन स्टॉक से, चूंकि यहां पर मैंने बताया कि सेल ट्रेंड थोड़ा सा और बढ़ सकता है, 1-2 दिन तक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से डाउ जोन्स, नैस्डैक और इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वो सारे फैक्टर को देखते हुए निफ्टी के कई स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जिनमें लीड करते हुए आपको आईटी के पैक नजर आएंगे, यानी इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, ये ऐसे काउंटर है जिनमें की गिरावट और बढ़ सकती है। साथ ही दूसरी तरफ अगर फोकस करते हैं तो ग्लेनमार्क, मदरसन, सोमी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें और गिरावट के माहौल देखने को मिलेंगे और लगभग गिरावट 3 से 5% तक की यहाँ पर
नजर आ सकती है। तो फिलहाल अगले हफ्ते के लिए अगर मार्केट में फोकस करना है तो पहले 2 से 3 दिन आपको थोड़ा निगेटिविटी देखने को मिलेगी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही आपको वीकली व्यू के हिसाब से वापस से अपवर्ड मोमेंटम में निफ्टी 19,850 को टेस्ट करता हुआ लास्ट के 2 से 3 डेज में देखने को मिल सकता है।